चलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एनएलसी इंडिया लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या डिटेल्स है, वैकेंसी किसके लिए है, ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल में सारी डिटेल्स मेंशन की गई हैं, जहाँ पे पोस्ट, ग्रेड, वैकेंसी, मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेंथ ऑफ एरिया, सर्विस, जो भी है रिक्वायरमेंट, वो सारी डिटेल बताई गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो वैकेंसी है मैकेनिकल थर्मल के लिए रखा गया है, जहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल E4 ग्रेड पे पोस्ट मांगा गया है। जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 35 नंबर ऑफ वैकेंसी रखा गया है। यहाँ पे फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मांगा गया है। लेंथ ऑफ सर्विस एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है आपका, यहाँ पे 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस टोटल मांगा गया है। सेम इसी तरीके से डिप्यूटी जनरल यानी कि डीजीएम ई ग्रेड 7 के लिए नंबर वैकेंसी यहाँ पे 4 रखा गया है। लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ एक्सपीरियंस 19 ईयर्स का मांगा गया है। सेम वे में मैकेनिकल माइंस के लिए 49 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E4 ग्रेड पे, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर 52 वैकेंसी है। फुल टाइम यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है फुल टाइम इंजीनियरिंग इन पर्टिकुलर पोस्ट पे मांगा गया है। लेंथ ऑफ सर्विस डिपेंड करता है आपका कौन से क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। मैकेनिकल यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के लिए E4 कैटेगरी, E6 कैटेगरी और आपका यहाँ पे E7 कैटेगरी में वैकेंसी में आ गया। सभी के लिए आपका फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। मैकेनिकल में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 13 ईयर्स एक्सपीरियंस, 13 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड 19 ईयर्स एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन योर पोस्ट एप्लीकेशन। उसके बाद इलेक्ट्रिकल थर्मल सेम वैकेंसी मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए आपको कौन कौन सी वैकेंसी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो जो भी रिलेटिव फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करें। सेम वे में सिविल डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी है, तो इंजीनियरिंग इन सिविल डिपार्टमेंट या सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कोर्स किया आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस यहाँ पे पोस्ट वैकेंसीज रखी गई हैं जो कि सिविल से रिलेटेड है, तो उसे आप देख लीजिएगा। सिविल माइंस में आपका रिक्वायरमेंट क्या होगा, सिविल प्रोजेक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीज़ें मेंशन की गई। इसी तरह से कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल थर्मल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल प्रोजेक्ट, माइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, साइंटिफिक थर्मल, साइंटिफिक प्रोजेक्ट, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट एंड डिफरेंट लोकेशन एरिया में है उसके हिसाब से वैकेंसीज निकाली गई हैं। जियोलॉजी, कमर्शियल। सेम वे में फाइनेंस की वैकेंसी है। डेप्यूटी चीफ मैनेजर फाइनेंस 6 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है, जो कि आपका यहाँ पे 9 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, जहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस 19 ईयर्स मांगा गया है। जनरल मैनेजर फाइनेंस के लिए टोटल यहाँ पे 4 ईयर्स वैकेंसी है, जिसमें कि आपका 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरी की भी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, जिसमें मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अगर आप हैं, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखा गया है। फिर लीगल के लिए ग्रेड 7 पे वैकेंसी आया है। बैचलर्स डिग्री आपका होना चाहिए, 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन का। सिविल सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स, मेडिकल ऑफिसर, ये सभी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसके अकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा और नोटिफिकेशन केयरफुली ज़रूर पढ़िए एक बार अप्लाई करने से पहले। लास्ट कट ऑफ डेट यहाँ पे जो मेंशन किया गया, नोटिफिकेशन इशूड किया है 1 नवंबर 2024। एज लिमिट क्या क्या रखा गया डिफरेंट पोस्ट के लिए, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कैटेगरी वाइज, वो देख लीजिएगा। पे स्केल क्या होने वाला है किस कैटेगरी पे, और आपका CTC पर एनम क्या बनने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो एक बार उसके अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे CTC जरूर देख लीजिएगा क्या आपका बनने वाला है। प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगा, यूनिट एरिया प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ NLC लिमिटेड, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडरी कंपनी, कहीं पे भी आपको मिल सकता है। रिलैक्सेशन सारा पढ़ लीजिएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देखिए बताया गया है। लीगल डिसिप्लिन के लिए क्या है, अदर डिसिप्लिन के लिए एक्सेप्ट लीगल के लिए क्या है, वो सारा चीज़ रखा गया है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू, तो सारा यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के बेस्ड पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसका मेडिकल फिटनेस जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है क्या क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है, वो सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। फाइल टाइप क्या रहेगा और मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए फाइल का, वो भी सब मेंशन किया हुआ है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे 18 दिसंबर 2024 रखा गया है, तो उससे पहले ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा जो भी इस क्राइटेरिया को मीट